जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई झज्जर से मैं दीपक कुमार पांडे, पीजीटी इकोनॉमिक्स। आज मैं टॉय के ही माध्यम से आपको 11th क्लास में इकोनॉमिक्स का जो लेसन है डिमांड, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट इज़ डिमांड, इसके बारे में हम बताएंगे। तो जैसे हमारे ये दोनों लोग हैं बच्चों, देखो ये कौन है, नाम बताओ इनका। मोटू। मोटू। ये कौन है? पतलू। आप लोग टीवी में देखते हैं ना, आता है हाँ। कार्टून में, हाँ। है ना। अब ये दोनों लोग ना मार्केट में गए हैं, क्या बेचने गए हैं बताओ? रेडिश बेचने गए हैं, मूली बेचने के लिए गए हैं। ये इधर बैठ गए और इधर ये बैठ गए, ठीक है। अब आप ये बताओ कि ये जो हमारे मोटू भाई साहब हैं, ये अपनी मूली का रेट लगाया है इन्होंने 20 रुपया किलो, और ये जो हमारे पतलू भाई साहब है ये बड़े बुद्धिमान है, क्योंकि इन्होंने चश्मा लगाया हुआ, देखा ही आपने। तो ये जो है अपनी मूली जो है केवल 15 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो आप बताओ किसकी मूली बिकेगी ज़्यादा? पतलू की। क्यों? क्योंकि उसने मूली का दाम कम किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। यही हमारा मांग का नियम है कि जब किसी वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो जल्दी 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 जब कोई आएगा तो क्या करेगा? पतलू भाई साहब की सारी मूली खत्म हो गई, देखो आप, खत्म हो गई ना। हाँ, अब जो हमारे मोटू भाई साहब हैं इनकी मूली रुक गई है। क्यों? इनकी मूली क्यों नहीं बिकी बताओ बच्चों? क्योंकि इन्होंने मूली का दाम बढ़ाया है। हाँ, इन्होंने मूली को 20 रुपए किया है, इसलिए इनकी मूली नहीं बिकी और पतलू भाई साहब की सारी मूली खत्म हो गई। तो आप इससे क्या समझते हो कि जब किसी वस्तु का रेट अगर बढ़ता है तो उसकी मांग कम होती है, और जब किसी वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उसकी मांग बढ़ता है ना। ठीक है, तो यही मांग का नियम है, यही आज हम लोगों ने समझा।